चरण शरण है आपकी, तारण तरण जियाज, भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिनराज। बोली मंडी भावरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नाइट 8008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। हम सब जिनका प्रतिपल बंद कर रहे हैं और जो प्रतिपल उदय में भी आ रहे हैं, ऐसे उन कर्मों को लेकर चर्चा अपन ने की और बहुत ही सार गर्भित यह रहा कि किस तरह से कर्म तो अपना फल देंगे, लेकिन उसके उदय में हम नवीन कर्म न बांधें और जो पुराना है उसको धीरे धीरे करके क्षय को प्राप्त कराएं, ताकि इस पूरे के पूरे संसार से के बंधन से हम भी मुक्त हो सकें। ऐसी वह आर्ट, ऐसी वह कला, ऐसी वह टेक्नोलॉजी, ऐसी वह दक्षता, ऐसी वह प्रवीणता हम लोगों ने विभिन्न विषयों के माध्यम से यहाँ पर सीखी है। होता क्या है, कर्म जो है वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी विचारधारा। कर्म उतना महत्वपूर्ण नहीं, उससे भी महत्वपूर्ण क्या है हमारी मानसिकता, हमारी विचारधारा, हमारा भावधारा। उसके माध्यम से हम नवीन कर्म का तुरंत ही बंद कर लेते हैं, तुरंत ही उस मानसिकता से। आप देखिए जिस मार्ग से प्रातःकाल हम घूमने जाते हैं प्रातःकाल, उसी मार्ग से मध्याह्न में कोई काम से जा रहे हैं। मार्ग वही है, लेकिन प्रातःकाल हम आनंद और शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे मन में कोई तरह का बोझ नहीं रहता। लेकिन दोपहर में या शाम को जब उसी मार्ग से जाते हैं तो बहुत सारे काम का लोड रहता है, ये करना है, वो करना है, इसको देना है, उससे लेना है। ये जो है मार्ग तो वही एक ही था, लेकिन हमारी मानसिकता, हमारी विचारधारा ने हमको बंधन में डाल दिया ना। सुबह आप जहाँ शुद्ध हवा के साथ में अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं, वहीं शाम को आप अपने आप को टेंशन में महसूस कर रहे हैं। तो ये जो विचारधारा है, ये जो भाव है, इन भावों के माध्यम से हम बंधन को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं और स्वयं ही हम बन जाते हैं। मन के द्वारा ही आचार्यों ने मुक्ति बताई है और मन के द्वारा ही आचार्यों ने बंधन बताया है ना, संसार बताया है। आता है ना गाथा आचार्य कुंड की, रत्तो बंददि कम्मम मुंचदि कम्मो मुंचदि जीवो विराज संपन्नो, ऐसो जिणो देशो तम्मा कम्मे सुमारज्य, तम्मा कम्मे सुमारज्य। यह है कि अपन राग जहाँ है वहाँ बंध को प्राप्त हो जाते हैं, और विराट जहाँ है, वीतराग जहाँ है, हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारी क्रिया में, शरीर की, जहाँ पर हम इन तीनों में अपन वीतरागता ले आएंगे, धीरे धीरे छूटते चले जाएंगे। उतने उतने ही अंशों में हम छूटते चले जाएंगे पूर्ण रूप से। और कोई साधु बनने का मतलब भी यही है। साधु बनने का मतलब है कि जितने अंशों में हम अपने राग को छोड़ दिए, उतने अंशों में हमारा उतनी कर्म प्रकृतियाँ अपनी कम हो गई है। और मन से भी हम छोड़ने की, क्योंकि मन जो है ना
वो बड़ा मतलब यानी जो है जिसको कहेंगे अपन चंचल है, बहुत चंचल है, नालायक भी बोल सकते हैं, हाँ नालायक भी है। वो एक सेकंड में आपको कहीं से उछाल कर कहीं पर भी गिरा देता है, इसलिए उसको अपन को कंट्रोल करना है। इन विगत 20 दिनों में अपन ने बहुत विस्तार से उस पर चर्चा की है कर्म पर, तो उन अब 20 मिनट में अपन को मिली है, तो 20 मिनट में उन 20 दिनों का सारांश अपन को फिर से देखना है। तो एक एक पॉइंट पे अपन बात कर लेते हैं, फिर कहानी सुना देंगे छोटी सी और हो गया अपना 20 मिनट हो ही जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये विचित्रता और जो विविधता इस संसार में देखने को मिल रही है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, इन सब का कारण क्या? कर्म। बेस अपन ने ये बनाया था कि ये जो विचित्रता और विविधता है, इस विविधता के और विचित्रता का आधार हम किसको दें? कोई ईश्वर को तो दे नहीं सकते, ईश्वर क्यों करेगा ऐसा? तो ईश्वर कर्तृत्ववाद से बचने के लिए हमारे यहाँ पर यह आया है कि ईश्वर करता और धरता और भरता नहीं है, हम स्वयं ही अपने कर्मों के करता हैं, भरता हैं और धरता हैं। उसी को अपन यानी बढ़ाने वाले हैं, उसी का पालन पोषण करने वाले हैं, और अपना संसार हम स्वयं ही अपने द्वारा बढ़ा लेते हैं। इसके माध्यम से फिर आगे जाना अपन ने कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव जो है उनके आधार पर इन कर्मों का जो है बहुत परिवर्तन इनमें संभव है। इनमें उत्कर्षण भी कर सकते हैं, अपकर्षण भी कर सकते हैं, उपशम भी कर सकते हैं। कर्म जब तक उदय में नहीं आया है उसके पूर्व तक उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, इसलिए कर्मों के आगे घुटने मत टेको। हमने कहा था मजबूर मत बनो, मजबूत बनो, मजबूर मत बनो, उनके आगे मजबूर नहीं हो जाना है अपन को कि नहीं अब हमने ठीक है हमने बांधा है तो हमें फल देगा वो, ये हमारा अपना किया हुआ है, किसी दूसरे के किया हुआ नहीं है, लेकिन उसके आगे फिर से हम नवीन कर्म बांध लें, ये हमारी समझदारी नहीं होगी। इसलिए उनके आगे घुटने मत टेको, आप अपने आप को मजबूत बनाओ। फिर एक दिन अपन ने ये भी चर्चा की अगले कि अपन को जो है प्रतिक्रिया से बचना है, अपन को बार बार हर बात में प्रतिक्रिया नहीं करना है, एक्शन हो रिएक्शन नहीं। उसका हमने शीर्षक क्या दिया था कि एक्शन तो हो, एक्शन अच्छा है, हमें क्रिया करना है, लेकिन प्रतिक्रिया से बचना है। प्रतिक्रिया हमें बार बार आपने वो उसने ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो फिर बांधते चले जाओ, वो तो बहु का चल रहा है, एक बहु का क्या कई बहुओं से ये नाता चला आ रहा है। इसलिए इस नाते को यदि तोड़ना है, इस रिश्ते को तोड़ना है, इस संबंध को तोड़ना है तो हमें प्रतिक्रिया से बचना है। ये फिर देखा, फिर उसके आगे एक बार हमने कहा फॉरगेट एंड फॉरगिव। देखो सबसे अच्छा फार्मूला है ये, इन 20 दिनों का निचोड़ बता रहे हैं हम केवल मात्र 10-15 मिनट में अपन को कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और क्षमा कर दो। अपन यानी गांठ बांध लेंगे तो वो और आगे तक चलता जाएगा और उससे कुछ भी नहीं है, ये प्याज के छिलके की तरह है, आपने उसको छीलते जाओ तो वो तो निकलता ही जाएगा, उसमें से कोई रस आने वाला नहीं है, उसका कोई सार मिलने वाला आपको नहीं है। इसलिए पहला है फॉरगेट, तुरंत। कैसा? जैसे बच्चे होते हैं ना, उदाहरण दिया था हमने बच्चों का कि बच्चे खेलते हैं, एक थप्पड़ मारी थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे, आपने लड्डू दे दिया, आपके आगे पीछे घूमने लग जाएंगे, अब वो भूल गया कि मुझे थप्पड़ मारी थी। ऐसा अपन को करना है। तो इस प्रकार से बच्चों जैसी निश्चलता, बच्चों जैसी निष्कपटता और मुनिमन जैसा सम निर्मल नीर होता है, वैसा यदि हम अपना हृदय बना लेंगे तो निश्चित रूप से इन कर्मों से के बंध से बचते हुए चले जाएंगे। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक बार ऐसा शीर्षक रखा था कि अपन ने यदि मान लीजिए सावधान रहेंगे, क्योंकि ये तो प्रतिपल उदय में आना है अपने, तो इसलिए प्रतिपल अपन को सावधान होने की जरूरत है। ये नहीं कि अपन आराम से सो रहे हैं तो सोते रहो, आप सोते रहेंगे, गाफिल होके रहेंगे, नशे में रहेंगे तो कुछ नहीं, और नए कर्म का अपन नूतन कर्म का बंद करते हुए चले जाएंगे। फिर उसके बाद में सीखा हमने कि समस्या आए उसको तपस्या में बदल लो, जो भी समस्या आए
उसको तपस्या में बदल दो। समस्या के आगे अपन यानी जो ना हारो नहीं, समस्या तो प्रतिपल। जिंदगी एक कोई सपाट मैदान की तरह नहीं है, जिंदगी तो एक, इसमें उतार भी आते हैं और चढ़ाव भी आते हैं, टर्न भी आता है, यू टर्न भी आता है, वी टर्न भी आता है। कहीं पर आपको पहाड़ मिलेगा तो कहीं पर आपको ढलान मिलेगी, लेकिन आप अपनी गाड़ी के ब्रेक अच्छे रखें। आप संयम के साथ में, समता के साथ में, इन पूरे 20 दिनों का सार यही है कि हर चीज़ में हमको समता रखनी है। जितनी जितनी समता रखेंगे उतने उतने हम कर्मबंध से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। समता सब शास्त्रों का सार है, सब धर्मों का मूल है, सबका यानी ये समझ लीजिए जितनी भी बातचीत यहाँ से होती है उन सब का सबसे बड़ा यानी जो यदि ये कहें तो वो है समता। बस वो यदि अपन में आ गई धीरे धीरे, अभी हमारे में भी नहीं है, ऐसा नहीं समझ लेंगे हमारे में है, हाँ, लेकिन उस समता की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। जितने जितने अपन उसको पाते जाएंगे उतने उतने अपन स्वतंत्र होते जाएंगे, स्वतंत्र होते जाएंगे। इसलिए उसको पाना है। उसके बाद में और सीखा अपन ने फिर जो 8 कर्म थे उन 8 कर्मों के ऊपर अपन ने, उसके पहले बीच में राम और रावण की बात आ गई थी, विजयादशमी, तो हमने भी अपने भीतर के उस राम और रावण की बात ले ली कि भैया अपने भीतर में ही रावण है जो और नए कर्मों का बंद कराने के लिए तैयार हो जाए, वो समझ लो रावण बनने की तैयारी कर रहा है, और जो अपने कर्मों को काटने के लिए तैयार हो जाए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाए, वही राम है। और कोई दूसरा राम और रावण आने वाला नहीं है और नहीं हुए होंगे, ऐसा अपन मानकर चलें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि ये प्रतीकात्मक है कि हमारे भीतर ही वह राम बैठा है और हमारे भीतर ही वह रावण बैठा है। उसके बाद में एक एक कर्म के माध्यम से किस प्रकार से हम ज्ञानावर्णी कर्म और दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय कर बैठते हैं, दूसरों का निंदा करके प्रदोष मात्सर अंतराय आदि एक एक तत्वार सूत्र के उस छठेवें अध्याय, जिसको छठा अध्याय बोलते हैं, है ना, उस छठेवें अध्याय से, छठे अध्याय से हमने छठे सूत्र से शुरुआत की। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष तद विशेषा, यह सूत्र होता है। जैसे हमारे परिणाम होंगे वैसे ही हमको बंद होगा। हमारा तीव्र परिणाम होंगे तीव्र बंद होगा, मंद परिणाम होंगे मंद बंद होगा। ज्ञात और अज्ञात भाव के माध्यम से हमने अपनी बात को आगे बढ़ाया और फिर उसके बाद में लिया कि किस तरह से हम साता और असाता का बंद कर लेते हैं, है ना। साता वेदनीय कर्म और असता वेदनीय कर्म, इनको 2 दिन दे दिए थे क्योंकि सबसे ज़्यादा वेदन इसी का होता है ना। जो बोलते हैं ना गुरुजी कि जो पाते हैं वो भाता नहीं है, जो पाता है वो भाता नहीं है, और जो भाता है वो पाता नहीं है, इसीलिए तो सुख साता नहीं है, इसीलिए तो सुख साता नहीं है। सुख साता कब होगी, जो पा रहे हैं उसमें। देखो लाख कोशिश कर लें अच्छे से अच्छा प्राप्त करने की, ठीक है ना, कोई बात नहीं, जब तक वो प्राप्त नहीं हुआ तब तक अच्छे से अच्छा ही ढूंढते हैं अपन भी, चाहे कोई वर हो, चाहे कोई बात हो, चाहे कुछ भी हो, अच्छी से अच्छी। और पा लिया है, आ गया है, तो अब जो है उसी को अच्छा बनाओ ना, अब उसी को अच्छा बनाओ, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इस प्रकार से एक एक कर्म के ऊपर अपन ने एक एक दिन देकर बहुत ही अच्छे से चर्चा की, क्योंकि जहाँ जहाँ देखो चारों गतियों के लिए, फिर 4 गतियों के लिए हमने 4 आयु के 4 दिन दिए थे पूरे आश्रय, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमारे परिणाम, हमने यह मनुष्य जीवन पाया है तो कैसे पाया, अल्पारंभ परिकृतम मानुष्य, ये पाया। और यदि मान लीजिए अभी भी बहु आरंभ और परिचय की बात करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, ये हम कह रहे हैं या कौन कह रहा है, हम नहीं कह रहे, आचार्य भगवान कह रहे हैं, आचार्य भगवान की बात है यहाँ पर, ठीक है ना, कि कई प्रकार के शिष्य होते हैं, कुछ संक्षेप रुचि वाले होते हैं और कुछ विस्तार रुचि वाले होते हैं। तो आज जैसे संक्षेप ने अपन ने बता दिया, तो आचार्य उमा स्वामी के सामने ऐसे ही आए होंगे तो उन्होंने संक्षेप में बता दिया, सूत्र दे दिया सूत्र रूप में। फिर पूज्य पाठ के सामने सरवार सिद्धि में थोड़े से और बड़ी रुचि वाले शिष्य आए होंगे तो उन्होंने उन सूत्रों की व्याख्या की और सरवार सिद्धि की रचना की,
सटीक परिभाषाएं, लक्षण ऐसे कि बिल्कुल आप देख लीजिए। तो वो सर्वार्थ सिद्धि दे दी। और राजवार्तिक अकलन के आते आते और जो है और विस्तार रुचि वाले आ गए, तो उन्होंने जो सर्वार्थ सिद्धि के जो और सूत्र थे वार्तिक थी, उन्हीं पे ही वार्तिक बना बना के और विस्तार से चर्चा करने लग गए। तो ये होता है, देखो आचार्यों के सामने भी जैसे शिष्य आते हैं वैसी वो बात करते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही चल रहा है। तो अपन ने एक एक सूत्र लेके आचार्य अकलन देव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य समंत, आचार्य उमा स्वामी महाराज की आराधना भी हो गई और अपना काम भी आगे बढ़ गया धीरे धीरे। पूर्वाचार्यों को भी याद कर लिया उन सूत्रों के माध्यम से। और फिर उसके बाद में अपन धीरे धीरे कहाँ पर आए, आयु कर्म के बाद में नाम चित्र विचित्र जो संसार देख रहे हैं उसका कारण क्या है, अपने ही कर्म। और वो कर्म अपन ने बांधे, तो नाम कर्म के योग वर्जता विसंवादनम चेत नाम अशुभ नामन से, अशुभ नाम कर और शुभ नाम कर तद विपरीतम, है ना, शुभ से। तो शुभ नाम कर्म उसके विपरीत बांधने वाले योगों में हमारे मन वचन काय में जो चंचलता है उसी के कारण तो ये सब हो रहा है। और उसी कारण अपन सारे अशुभ कर्मों का, एक बात और बताएं, जो हमने राजवार्तिक के जो प्रतिदिन लिए थे वो एक ही कर्म कई कर्मों के अंदर भी सहायक हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए अपन कोई भी जैसे दिन में सोना है, दिन में सोना है तो वो नीच गोत्र का भी कारण है, ठीक है ना। और वही जो है ना नीच आयु में भी लेके जाएगा हमको, वह गोत्र आयु कर्म में भी वो नीच आयु का बंद कराएगा। तो ऐसे अशुभ कर्म जितने होते हैं वो अशुभ का ही बंद कराएंगे और शुभ कर्म जितने होते हैं वो शुभ का ही बंद कराएंगे। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। इसलिए अपन ऐसा मत सोच लेना कि एक जगह एक कर्म लिख दिया तो खाली बस वो उसी का हो गया, ठीक है, वो विशेष रूप से उसका है, लेकिन अन्य जो है सामान्य से लेंगे तो वो सब कर्मों में अपना अंश डालते हुए चला जाएगा। इसलिए अभी अपन यहाँ पर बैठकर बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत मन से वचन से काय तीनों को लगा रहे हैं। अब मन तो क्या है वो तो भगवान ही जानता है, मन ही जानता हूँ, लेकिन मन यहाँ पर आपका अभी तो है ही ना, आप सुन रहे हैं तो लग ही रहा है वो तो सामने, लेकिन फिर भी भीतर की बात रहती है ये तो अपने मन को इधर उधर नहीं लेके जाना है। इसलिए अपने मन को यहाँ रखेंगे उतना ही हमारे, यानी तो अपन ने 20 दिन में यही जाना है कि अपन जो है, अपन ये कला है कि कला जो होती है वो कलाकृति जो है वो कलाकार से बढ़ के नहीं है। क्या बोला मैंने? कलाकृति कलाकार से कभी भी बढ़कर नहीं होती है। इसलिए अपन ने कर्म बांध लिए हैं या बंध रहे हैं तो उनसे छूट नहीं सकते हैं। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं अचिरेण कालेन, तो कम अल्प समय में भी यदि पुरुषार्थ ऐसा कर बैठे तो तुम्हें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि जब मेरा भाग्य होगा तब होगा, या जब मेरा यानी जो है ना काल लब्धि आएगी तब होगा। ये लब्धि वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर। ये 20 दिनों में अपन ने पूरा पुरुषार्थ। हाँ, निदत्ति, फिर महाराज आपका प्रश्न हो सकता है कि निदत्ति निकाचित पना और ये क्या है महाराज जी? निदत्ति निकाचित पना होता है, लेकिन उनको भी तो क्षय किया जाता है, नहीं किया जाता है। जब तक आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, कुछ भी हो जाए, अब हम यानी बिल्कुल, तो फिर आप देखो क्यों नहीं, उसको हार माननी पड़ेगी। वो आपके चरणों में आके बोलेगा नहीं बाप जी ये तो हो सकता है। देखो अपन कर्म करते हैं, एक उदाहरण सुना के अपनी वाणी को विराम देंगे कि कर्म करते हैं, उन कर्मों के माध्यम से तुरंत ही हमें एहसास भी होने लगता है। एक व्यक्ति एक साधु बाबा के पास में पहुंचा, बाबा जी के पास में, और वो बालक बोलता है कि बाबा मैं कर्मों से कैसे बंद जो हो रहा है उनसे कैसे छूट सकता हूँ। तो बाबा ने बोला तुम्हारे प्रश्न का जवाब तो मैं बाद में दूंगा। वो सामने जो पेड़ है ना, उस पेड़ को तुम जितने पत्थर मार सकते हो, जितना कष्ट दे सकते हो दे के आओ। और वो गया। अब बाबा का कहना था वैसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन बाबा जी बोल रहे हैं और कोई बता रहे हैं, अपन को सिखा रहे हैं, तो हो सकता है इसमें भी कोई शिक्षा मिलेगी। वो पत्थर मार रहा है, तोड़ रहा है, उसके पेड़ तोड़ दिए, पत्ते तोड़ दिए, फल तोड़ दिए, और हर तरह से उसको कष्ट दे रहा है। अब कष्ट दे रहा है, जब वो आया
रात भर सो नहीं पाया। बाबा जी ने मुझे ऐसा क्यों बोला और मैंने उस पेड़ को क्यों इतना कष्ट दिया, मुझे देना ही नहीं था इतना कष्ट, और इतना मेरे से हो गया, आज तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। सुबह जब बाबा जी के पास पहुंचा, क्यों रात में नींद आई नहीं, लगी नींद, क्यों? वो पेड़ को कष्ट दिया था ना, आपने तो बोला था क्या करवा दिया मेरे से, इतना बड़ा अनर्थ हो गया है बताओ। बोला अच्छा तू जाके अब आज उसमें पानी डाल और उससे क्षमा याचना भी करना और उसके बिल्कुल पूरे पत्ते वत्ते सब वापस से ठीक करना। गया, वैसा ही किया, उसको बड़े आनंद की अनुभूति हुई, आत्म शांति की प्राप्ति हुई। ये तो 20 दिन का सार था, ये तो सार है। अपने मन अपन जैसा करेंगे ना वैसा ही, हमने बोला था ना, गेंद सामने फेंकोगे तो रिटर्न अपने ऊपर आना है। इस प्रकार से अपने ही किए हुए कर्म हैं, इसलिए इनसे बचना बहुत जरूरी है। अपन किसी को दूसरे को दोष मत दो, अपन अपने को ही दोष दें तो निश्चित रूप से कर्म जो किए हैं फल वैसा ही अपन को मिलेगा। लेकिन उसमें बहुत सारे परिवर्तन संभव है, जो भी अपन ने इन दिनों में सीखा है। एक हाई को लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुमको क्या मिला। तुम्हें क्या मिला, तुमको नहीं, मुझसे तुम्हें क्या मिला, ठीक है ना। तुमसे मेरे, हमेशा कोई कुछ भी बोले, हमारे कमरे के बाहर लिखा हुआ था ये, वहाँ पर नेमावर में तो यही वाला था जहाँ आचार्य श्री बैठते थे उसके ऊपर ही, कि तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला, कुछ नहीं। इस चीज को यदि अपन, यानी कोई कितना भी कष्ट अपन को देता चला जाएगा, उस पेड़ जैसी समता अपने में भी आ जाए तो निश्चित रूप से अपन भी कर्म बंध से, हाँ वो पेड़ यही सोचा होगा कि तुमसे मेरे कर्म कटे, मुझसे तुम्हें क्या मिला, और उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। समता के साथ में धूप भी, छाया भी, आंधी भी, तूफान भी, ओले भी सब सहन कर लेता है। ऐसी पेड़ से जैसी क्षमता और समता दोनों अपन भी पाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल से बहुत अच्छी अपन श्रृंखला, एक नई श्रृंखला, कल शनिवार का नवमी का दिन बढ़िया मुहूर्त है, तो उस मुहूर्त के अनुसार अपन भी थोड़े से योग देख लेते हैं, तो वो बढ़िया जो है उस अनुसार अपन चालू करेंगे। हालांकि मान लो तो अच्छा मुहूर्त, आप लोग मेरी बात को मान लेंगे तो अच्छा मुहूर्त, और नहीं मानेंगे तो खराब मुहूर्त है, नहीं माने खराब ही मुहूर्त हो जाएगा ना वो तो इष्टोपदेश पर अपन जो है चर्चा करेंगे। जो इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद द्वारा स्वामी द्वारा बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही अच्छा लिखा गया है, जिसको मिष्टोपदेश भी बोलते हैं। बीच बीच में आचार्य श्री के संस्मरण आदि भी उसमें आते चले जाएंगे, उन्हीं के माध्यम से अपनी वाणी को अपन आगे बढ़ाते चले जाएंगे।